14 अप्रैल 2024 का दिन है। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है। आज कानपुर नगर समेत पूरे देश ही नहीं समूचे विश्व में बाबा साहब की 133वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्षगांठ जन्म उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय हम कानपुर नगर के ऐतिहासिक नाना राव पार्क में खड़े हैं और बाबा साहब की प्रतिमा के सामने हैं। उनका आशीर्वाद लेकर के आज हम बाबा साहब की खबर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आज हम आपको अपनी नजरों से दिखाएंगे कि शहर में किस किस संगठन ने बाबा साहब को याद किया है, बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला है। क्या कुछ नाना राव पार्क में जो एक मेला लगता है वहाँ पर क्या कुछ लोग संदेश दे रहे हैं, क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं और किस प्रकार से बाबा जी के पूरे जीवन पर वो प्रकाश डाल रहे हैं। नाना राव पार्क में बाबा साहब की मूर्ति से थोड़ी दूरी पर एक बहुजन साहित्य केंद्र नाम का टेंट लगा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से संबंधित हर प्रकार की वह किताबें हैं जो आपको बता सकती हैं बाबा साहब का जीवन क्या रहा है, भारत का संविधान तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार और इसके बाद अनेकों ऐसे साहित्य यहाँ पर उपलब्ध हैं जहाँ से जाना जा सकता है जो नहीं जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन परिचय क्या है, बाबा साहब ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है। इसके आगे आप देख सकते हैं एक और साहित्य रत्नालय के नाम से एक स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर भी बाबा साहब की किताबें आपको उपलब्ध दिख रही होंगी। देख सकते हैं इसमें खास किताब हमारी नज़र पड़ी है, शूद्रों की खोज, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, प्रस्तावना डॉक्टर प्रदीप आगलावे। और बात करेंगे, क्या नाम था आपका? सूरजभान चौधरी। चौधरी जी, कब से यहाँ पर आप आ रहे हैं? विगत 15 वर्षों से। 15 वर्ष जी। ये किताबें दुर्लभ हैं, अगर यहाँ के अलावा कहीं कोई इसे लेना चाहे तो कहाँ ले सकता है? मैं बहुत ही जल्दी मैं आपको अपना एक स्थानीय पता बताऊंगा। मेरा अपने घर पे अपनी दुकान बनवा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक मित्र थे प्रवीण कुमार चौधरी जी जो 9 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। क्योंकि दलित साहित्य के और दलित महापुरुषों के प्रति उसका बहुत लगाव था और उसी की प्रेरणा से हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी है कि अपना लोकल वहाँ पे किताब की दुकान भी खोल रहे हैं जहाँ पे दलित साहित्य से संबंधित समस्त साहित्य आपको मिलेगा। जी, तो सुना आपने। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं आपको एक से एक दिखाई देंगी, छोटी से बड़ी आप देख सकते हैं। उनके प्रतीकात्मक रूप में बाबा साहब की मूर्तियां, उसके साथ भगवान बौद्ध जी की मूर्ति है और ये देखिए भगवान बुद्ध जी की अलग अलग मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर आप देख सकते हैं AR इवेंट्स के द्वारा जय भीम के नाम का सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर जय भीम जहाँ पर सभी लोग आकर के जय भीम के सेल्फी पॉइंट पर अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं। अलग अलग अंदाज में बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, युवक, युवतियाँ देख सकते हैं। छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी इस बूथ पर आया है। बहुत छोटा सा बच्चा है लेकिन इसके घर वाले इसे अगर यहाँ पर लेके आए हैं तो ये बच्चा जानेगा जब धीरे धीरे बड़ा होगा कि बाबा साहब का इतिहास क्या है। बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं छोटा सा बच्चा यहाँ पर बाबा साहब के मेले में आया हुआ है जो आज कार्यक्रम होता है। क्या नाम बेटा आपका? अनुराग गौतम। अनुराग गौतम, कहाँ से आए हो? रसूलाबाद। रसूलाबाद से। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हो? देख सकते हैं आप कि बाबा साहब का ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जय भीम के नाम से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बात है कि जिन लोगों ने ये सेल्फी पॉइंट बनाया है उन्होंने सबसे पहले लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर कोई इस सेल्फी पॉइंट पर आता है तो उसे बाबा साहब के बारे में जानने की जिज्ञासा होगी। बाबा साहब का कटआउट भी उन्होंने इधर खड़ा किया हुआ है। बहुत प्यारा नज़ारा है इस सेल्फी पॉइंट का और ये सेल्फी पॉइंट बनाया है AR इवेंट्स ने और बहुत अच्छी सोच है। आपका है AR इवेंट्स? बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर रोमी गौतम। कहाँ रहते हैं? सर गल्ला मंडी नवस्था। अच्छा, कैसे सूझी कि इस बार ये सेल्फी पॉइंट बनाया जाए? सर ये इवेंट का काम तो सभी करते हैं
पर मैंने सोचा कि ये बाबा साहब का एक शादी पार्टी में जैसे थीम लगाते हैं लोग, तो सेल्फी बनाते हैं शादी के लिए, तो मैंने सोचा कि ना बाबा साहब के नाम पर एक सेल्फी पॉइंट बनाई जाए, जो कहीं नहीं बनाया गया है। इसलिए मैंने यहाँ पे फ्री हमारे एंड कॉस्ट चैनल के माध्यम से इस भाई को सैल्यूट कीजिए, आप लोग बारंबार सैल्यूट कीजिए। एक अच्छी सोच है जय भीम का सेल्फी पॉइंट बनाने की, और ऐसा आप लोग भी करिए, लोगों को बताइए बाबा साहब के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपस्थित साथियों, अंग्रेजों को फाइल देते, उस फाइल के विषय में समझाने पे मीटिंग चल रही, और जितना उनको रास्ता बताने का काम करेगा, इतना दलित समाज का जब इकट्ठा हो गए, अम्बेडकर साहब को चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर आए हैं, आज बाबा साहब के मेले में घूमने आए हैं। कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब को सभी लोग को मानना चाहिए, और जो हमारे पूर्वज हैं, और इन्हीं की वजह से हम आप सब अच्छे से रह रहे हैं। और एक बहन भी आई हुई, बहन क्या नाम है आपका? सोनी। क्या बताना चाहती हो, आज बाबा साहब ने क्या कुछ दिया है, आप लोग किस तरह से आज बाबा साहब की वजह से सरवाइव कर पा रहे हो? बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया, इतना कुछ किया कि हम लोग को बताने में शब्द नहीं है, बिल्कुल से बताया नहीं जा सकता है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और संगठित होने की जरूरत है। बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ जानते हैं बाबा साहब ने जो कहा था? बाबा साहब ने केवल कहा ही नहीं था, बाबा साहब ने बहुत कुछ किया था। आज दलित वंचित समाज जो आगे आया है विकास में, वो बाबा साहब की देन है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर बाबा न होता तो हम न होते। इतना विकास किया उन्होंने, संविधान में उन्होंने वो व्यवस्था कर दी है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, जिसको लेकर के हम आगे हैं। अन्यथा इस देश में छुआछूत इतनी बुराइयां थी, उनको दूर करने के बाबा साहब ने जो आंदोलन किए वो बहुत ही यादगार लायक हैं, और उन्होंने पूरा जीवन इस दलित समाज के लिए लगा दिया। एक बार बाबा साहब से किसी ने पूछा था कि अगर बाबा साहब आप में और राष्ट्र को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे, तो बाबा साहब ने कहा कि अगर बाबा राष्ट्र और मुझ में चयन करना पड़ेगा तो मैं राष्ट्र को चुनूंगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा राष्ट्र और दलितों का चयन करना पड़े तो मैं दलितों को चुनूंगा, राष्ट्र को नहीं चुनूंगा। क्या बात कही है, क्या बात कही है, सैल्यूट है इनको। चलिए और लोगों से जानेंगे कि बाबा साहब के बारे में वो क्या जानते हैं। सुनिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना बलवान। क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब हमारे पूजनीय आज से नहीं, बहुत पहले से, और उनको हम लोग हमेशा पूछते रहे, और लोगों से भी संदेश यही देते हैं कि बाबा साहब के मिशन को याद करें और आगे देते किए, उनके पर चरणों में चलने की प्रयास करें, ये हमारा संदेश है। चलिए अभी और युवाओं से मिलेंगे। एक बच्ची से बात करते हैं, हालांकि उम्र तो नहीं मालूम, लेकिन हमें लग रहा है हाई स्कूल इंटर की बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, कहाँ से आई हो? हम आए हैं शुक्लागंज से। अच्छा, बाबा साहब का शिक्षा पर दिया हुआ ज्ञान आपको मालूम है, जो उन्होंने बोले थे? हाँ। क्या कहा था? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए कुछ सामाजिक संगठन की महिलाएं हैं जो बाबा साहब के बारे में हमेशा लोगों को जागरूक किया करती हैं, और हमारे सामने है नारी समर्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता जी, उनसे बात करेंगे। गीता जी, ये बताइए बाबा साहब का शिक्षा पर दिया गया संदेश क्या था? शिक्षा पे उनका ये संदेश था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या बात है, तालियां आप लोग मारिए, तालियां तालियां तालियां। जान लीजिए आप लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के जो दलित वंचित समाज के लोग थे उनके लिए सर्वप्रथम कहा था कि आप लोग शिक्षित होइए। अगर आप लोगों के पास शिक्षा होगी तो शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जिसके अंदर शिक्षा होगी वो शेर की तरह दहाड़ेगा, जो हमारी गीता बहन जी ने बताया है। आप क्या बताना चाहती, क्या संदेश देना चाहती बाबा साहब के लिए? बाबा साहब के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? बाबा साहब
साहब के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जो विचार दिए वो नारी के समर्थक के लिए दिए गए, नारियों के सम्मान के अधिकार के लिए आज हम आपके सामने जो बोल पा रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए सब। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपका, कुछ कहना चाहेंगी बाबा जी के लिए? बाबा साहब ने किसी एक जाति पे काम नहीं किया, उन्होंने इस दुनिया की आधी संख्या पे काम किया, क्योंकि आधी जनता तो औरत ही है। हाँ, औरतों के लिए उन्होंने जो काम किया वो किसी ने सोचा भी नहीं। अच्छा, क्या नाम है, किस संस्था से हैं आप? नारी समर्था से हैं। नाम क्या है? विजय लक्ष्मी। क्या बात है, तालियां इनके लिए भी। एक बच्ची साथ में है नारी समर्था ट्रस्ट से। क्या नाम बेटा, बड़ा खुश है ये, क्या नाम है? कशिश गुप्ता। क्या कहना चाहोगी बाबा साहब के लिए? आप बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगी बाबा साहब के लिए? उनके लिए जो उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, उसका मतलब संगठित हो मतलब एकजुट बन के रहिए, संघर्ष करके आप आगे बढ़िए और शिक्षित एक दूसरों को शिक्षित करें, आगे बढ़े, चाहे इसलिए क्योंकि देश का विकसित हो। क्या बात है, बहुत बहुत सल्यूट हमारी ओर से इन बच्चियों को जिन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है, और उनकी लीडर को भी जो नारी समर्था ट्रस्ट की ओर से गीता सिंह जी उन्हें लेकर के आई हैं। निन्नी पाड़े जी जो इतिहास के बारे में लोगों को बताते हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, पूरा जीवन उनका समाज सेवा में ही लग गया। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके जन्म उत्सव पर उन्हें माल्यार्पण करने पहुंचे थे। तो बात करते हैं, निन्नी पाड़े जी क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में? अम्बेडकर, मैं सर्वेश कुमार पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जन कल्याण समिति। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने तमाम परेशानियों के बाद भारत और भारत के बाहर रहकर शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रथम कानून मंत्री बने, और देश का संविधान बनाने में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। गरीबों, मजलिसों, सर्वहारा परेशान लोगों के वो मसीहा के रूप में हमेशा संघर्ष करते रहे, और संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो का नारा उन्होंने उन लोगों के बीच में दिया। ऐसे महान तपस्वी, योगी और महान प्रतिभा के धनी डॉक्टर अंबेडकर की इस मूर्ति जो यहाँ लगी है, इसमें इनकी खूबसूरती के लिए और इसकी सुंदरता के लिए यहाँ पर और ज़्यादा सुंदर स्थान बनाए जाने के लिए बराबर और संस्थाओं ने और चंद्रशेखर आज़ाद कल्याण समिति ने मिलके की सीढ़ी लगाई जाए, ताकि लोग आवें, आसानी से हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी को माल्यार्पण करें और उनका सम्मान करें। आज हम देख रहे हैं कि पूरे शहर नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर को जिस तरीके से मान सम्मान देकर 133वीं जन्मोत्सव समारोह गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वो अपने आप में बेमिसाल है। मैं उनके चरणों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने देश को जगाने का काम किया, उन्होंने दलित पिछड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। ऐसी महान प्रतिभा के चरणों पे बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर। तो सुना आपने, वरिष्ठ समाज सेवी के बोल थे, एक बुजुर्गवार है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा? सुखनंदन लाल। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए? को हम एक दोहा के टाइम में थोड़ा बोलेंगे। जी जी जी। भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। माता पिता का ध्यान धारी सर्वप्रथम भगवान, नजर उठाकर चहुदिश देखा, सबके मात पिता हैं भगवान। सर्वप्रथम गुरु मातु पितु, फिर है सकल जहान। लिखना चाहत प्रेम रस, संत समागम ज्ञान। मैं अनपढ़ अज्ञान हूँ,
धरूं बुद्ध का ध्यान और बुद्ध देव बुद्धि बसो देव हृदय में ज्ञान। तो बुद्ध विराजत बुद्धि में तब बढ़त है ज्ञान, जैसे बाबा भीम का ज्ञान दलित कल्याण। तो करुणा में सब शक्ति है और बिन करुणा कुछ नाही। उठना चाहो जगत में तो दो करुणा में कदम बढ़ाए। तो कर्म सत्य हो धर्म सत्य हो तब बनत पुरुष बलवान, और जैसे बाबा भीम का वह जगत में नाम। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं कानेपुर में रहते हैं, जरौली फेस 2 में। अच्छा, नाम क्या है? सुखनंदन लाल। नाम है, क्या कहना चाहते हैं? तिलक चंद कुरील। परम पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जन्म दिवस आज सारे हिंदुस्तान में नहीं सारे विश्व में उनकी जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में समता समाज की स्थापना चाहते थे। गरीबों सोशल के लोगों के लिए संगठित होने के लिए और उनके लिए संघर्ष करने का किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में भारतवर्ष में और तमाम देशों में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो आपने देखा हमारी नजरों से कानपुर नगर के ऐतिहासिक नाना राव पार्क में जो वर्षों से ऐतिहासिक मेला लगता है वो हमने आपको अपनी नजरों से दिखाया है। हर वर्ष 14 अप्रैल को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अभी हम आपको बता दें कि जैसे जैसे रात होगी यहाँ कानपुर नगर के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, दलित संगठन हैं, वो यहाँ पर भारी भीड़ लेकर के आएंगे रैली के रूप में और यहाँ पर आकर सारे का सारा पार्क भर जाएगा। यहाँ जनता समाहित हो जाएगी। उस समय पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।